जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी का छठा अध्याय आत्म संयम योग। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवान वाच, इच्छा करे ना कर्म फल की जो, करे कर्म जो करने योग्य ही हो। है योगी भी और सन्यासी वही, ना वह छोड़े जो आग क्रिया को ही। अर्जुन जिसे कहते सन्यास लोग, असल में समझ तू उसी को ही योग। संकल्प छोड़े ना जब तक कोई, योगी ना बन सकता है वह कभी। है इच्छा जिसे योग में जमने की, साधन है उसके लिए कर्म ही। मगर योग में जब वो जाता है जम, तो साधन है उसके लिए शांत मन। नहीं रहती भोगों में जब ममता ही, न आसक्ति होती है कर्मों से ही। संकल्प सब छोड़ देता है जो, तो कहलाता है योग आरूढ़ वो। उद्धार अपना करो आप ही, पतन में ना गिरने दो खुद को कभी। कि है आप ही मित्र अपना भी है, नहीं और शत्रु भी खुद अपना है। अपने को जिसने लिया आप जीत, उसके लिए आप अपना ये मीत। किया अपने को जिसने वश में नहीं, दुश्मन है अपना तो वह आप ही। सुख दुख हो सर्दी या गर्मी ही हो, मिले मान अपमान है शांत जो। तन मन पे काबू जिसे है सदा, प्रभु में ही ध्यान उसका हरदम लगा। रहे ज्ञान विज्ञान से तृप्त जो, अविकारी करे वश में सब अंगों को। स्वर्ण मिट्टी पत्थर को समझे समान, योगी वही योग आरूढ़ जान। सो हृदय मित्र वैरी उदासीन हो, कि मध्यस्थ द्वेषी या बंधु है जो। कोई साधु है या है पापी कोई, है संबुद्धि सब में जो श्रेष्ठ वही। संग्रह न करे कभी भोगों का जो, वश में है मन इच्छा कोई ना हो। अकेला ही रह योगी एकांत में, स्थिर अपना मन वह प्रभु में करे। रख कर कुशा घास शुद्ध भूमि पर, बिछा मृग छाला तब रखे वस्त्र। आसन लगाता है ऐसा ही वो, न ऊंचा न नीचा स्थिर ही जो हो। उस आसन पे ही बैठ कर योगी वो, करे वश में चित्त और सभी अंगों को। निर्मल हो अंतःकरण इसलिए, अभ्यास व योग काब करे। सिर काया और गर्दन तीनों ही ये, सीधा चल इनको रखते हुए। घुमाए न दृष्टि कहीं भी कभी, नजर नाक की नोक पर हो जमी। रहे शांत जो भय रहित भी सदा, मन वश है ब्रह्मचर्य व्रत में टीका। सजग रह के मन अपना मुझ में लगाए, लक्ष्य भी अपना मुझी को बनाए। योगी वो मन जिसका अपने अधीन,
करके सदा इसको मुझ में ही लीन, शांति परम मुझसे पा लेता वो, पाकर जिसे कुछ भी पाना न हो। जो खाए बहुत योग ना पा सके, न वह भी जो बिल्कुल ही भूखा रहे, ना सिद्ध योग उसका जो सोए अधिक, सदा जागने से भी होना ऐसे, करता उचित जो आहार और विहार, करे कर्मों में भी सही व्यवहार, न जागे वह और ना ही सोए बहुत, तो हो योग से दूर सब उसके दुख। वश में हुआ चित्त जब जिस समय, टिक जाए परमात्मा में ही है, किसी वस्तु की भी ना इच्छा रहे, उसी काल में कहते योगी उसे, हवा पूरी तरह जहाँ बंद हो, हिले ना वहाँ जलते दीपक की लो, जीता है मन जिसने वह योगी भी, करे मन को स्थिर आत्मा में यूं ही, अभ्यास करते हुए योग का, मन जिसका उपराम रहने लगा, जहाँ देखता आत्मा अपने में, हो संतुष्ट आए सदा के लिए। अक्षय आनंद इंद्रियों से परे, शुद्ध बुद्धि ही इसको अनुभव करे, जम जाए वृत्ति जो इस सुख में ही, विचलित ना हो तत्व से वह कभी, प्रभु प्राप्ति रूप सुख पाके ही, माने न लाभ इससे बढ़कर कोई, स्थित हो गया एक बार इसमें जो, बड़े भारी दुख से भी विचलित ना हो, जो दुखों का संयोग होने ना दे, जानो उसे योग के नाम से, इसी योग में रख के निश्चय ऐसा, ना उकताओ तत्पर रहो तुम सदा, जड़ से इच्छाएं तज कर सभी, जो संकल्पों से ही है पैदा हुई, सभी इंद्रियों को चाहूं और से, मन के द्वारा ही वश में करे, धैर्य से बुद्धि को वश में करे, उपराम हो सबसे धीरे धीरे, मन अपने को आत्मा में लगा, सोचे न अब कुछ भी उसके सिवा, चंचल है मन जो न टिकता कहीं, चिंतन करे यह तो विषयों का ही, जहाँ जाए उससे हटा कर इसे, परमात्मा में लगाता रहे, नष्ट हो गए पाप जिसके सभी, रजोगुण मिटा मन हुआ शांत भी, योगी जो ऐसा है ब्रह्म रूप वो, पाए वह सुख सबसे उत्तम है जो, मुक्त पापों से ऐसा योगी सदा, प्रभु में ही मन को लगाता हुआ, प्रभु प्राप्ति से मिले सहज जो, अनुभव करे ऐसा सुख योगी वो, समदृष्टि है जिसकी सब में बनी, है योग में जिसकी वृत्ति जमी, देखे वह सब जीवों में अपने को, सभी जीवों को देखे अपने में वो, सभी में जो सत्ता मेरी देखता, मुझी में ही सब जीव देखे सदा, नहीं दूर रहता मैं
मुझसे कभी, रह पाए ना मुझसे वह दूर ही। सभी प्राणियों में मुझे देखते, योगी भजन जो मेरा ही करे, व्यवहार करते हुए वह सभी, रहता है स्थिर सदा मेरे में ही। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन से अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। अर्जुन वाच वचन सुन के अर्जुन लगा कहने, कहा समता का योग जो आपने, चंचल है मन में नहीं समझता, कि जम जाए यह योग में ही सदा। श्री कृष्ण मन है यह चंचल बड़ा, है परमादि बलवान हट से भरा, कठिन है बहुत करना वश में इसे, आए न वायु पकड़ में जैसे। श्री भगवान वाच नहीं इसमें शक है महाबाहो सुन, चंचल है मन वश में करना कठिन, लेकिन यह अभ्यास वैराग्य से वश में हो जाए सदा के लिए। वश में किया जिसने मन को नहीं, कठिन योग का पाना है उसको ही, यह तन करके जो इसको वश में करे, पाले तब है योग मत में मेरे। अर्जुन वाच है श्रद्धा मगर लगन पूरी नहीं, विचलित हुआ योग से जो कभी, नहीं पा सका योग में सिद्धि जो, गति उसको क्या हो यह भगवान कहो, न कुछ जिसको संसार का सिरा, प्रभु के भी पथ से जो विचलित हुआ, हुआ दोनों ही ओर से जो भ्रष्ट, फटे बादल सम क्या वो हो जाता नष्ट। प्रभु पूरी तरह यह शंका मेरी, मिटाने को बस योग्य हो आप ही, नहीं कोई दिखता सिवा आपके, संशय मेरा दूर जो कर सके। श्री भगवान वाच तो भगवान बोले पुरुष ऐसा जो, न लोक और परलोक में नष्ट हो, कर्ता कर्म शुभ ही हिंसा है जो, नहीं दुर्गति को कभी पाता वो, हुआ भ्रष्ट है योग से जो कभी, पाए वह फिर पुण्य लोकों को ही, बहुत वर्ष रह फिर जन्म ले वहाँ, शुद्ध आचरण धनवान रहते जहाँ, वो फिर जन्म ऐसे घर में जो ले, जहाँ प्रभु भक्त और योगी रहे, मगर जन्म ऐसा तो इस लोक में, मुश्किल बहुत ही किसी को मिले, जन्म लेके अर्जुन वहाँ पाए वो, बुद्धि का संयोग पिछला है जो, करे यत्न अब बढ़ के पहले से ही, दिखाता असर पिछला अभ्यास भी, संस्कार पिछले दिखाते हैं जोर, खिंच जाता है मन प्रभु की ही ओर, कहे वेदों में जो कर्म है सकाम,
देता न जिज्ञासु उन पर है ध्यान। योगी यतन से जो इसमें लगे, सभी पाप हैं जिसके नष्ट हो चुके। बहुत जन्म लग के हुआ शुद्ध जो, गति परम पा लेता है योगी वो। योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, कहलाए ज्ञानी से भी बढ़ के वह। कर्म कांडी से समझ बेहतर उसे, अर्जुन तो भी योगी बन इसलिए। सभी योगियों में है श्रद्धालु जो, करे मुझ में ही लीन मन अपना वो। भजन जो करे हर समय मेरा ही, मत मेरे में श्रेष्ठ योगी वही। मत मेरे में श्रेष्ठ योगी वही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अध्याय का सार। 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म संन्यास और कर्म योग में कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया, यानी कर्म योगी बने। इसके लिए आवश्यक है इंद्रियों का संयम, मन पर नियंत्रण एवं बौद्धिक विवेक की जागरूकता। अब छठे अध्याय आत्म संयम में भीतर की अवस्था, क्योंकि सब कुछ भीतर है। सभी समस्याएं, आशा, कामना, उपेक्षा, आसक्ति सब भीतर है। यह सब ज्ञान की अग्नि में जलाएंगे तभी बात बनेगी, तभी योग और संन्यास सिद्ध होगा। भीतर से ज्ञान अग्नि प्रकट हो, बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। मनुष्य जीवन उत्थान के लिए है। न जाने यह किस किस योनियों में, किस किस रूप में भ्रमण करके यह नरदेह मिली है। अगर अब भी चूक गए तो फिर आवागमन का उल्टा चक्र न शुरू हो जाए। गिरना मुश्किल नहीं, उठना मुश्किल है। उद्धार इसी जीवन में संभव है, ऐसा विश्वास जगाओ। अपने को पतन में न डालें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। संसार नाशवान है, नाशवान का आशय नहीं, आशय तो शाश्वत अविनाशी उस परमात्मा का। अब बात ध्यान साधना कैसे करें। ध्यान साधना करते समय मानसिक और शारीरिक हलचल नहीं, इंद्रियां काबू में हो और मन इधर उधर भटके तब भी साधना नहीं हो सकती। यह सब बार बार अभ्यास से होगा। ध्यान के समय किसी की बात या हालात को अपनी मानसिक शांति भंग करने की अनुमति न दें। यह ध्यान साधना की गहराइयों में जाने की पूर्व तैयारी है। बिना इसके ध्यान केवल आसन तक सिमट कर रह जाएगा। बैठते समय परमात्मा के आश्रय की छांव में बैठें। 1-2 बार अभ्यास करने से बात नहीं बनेगी। नियमित और निरंतर अभ्यास ही यह अवस्था बनाने में सक्षम होगा। विश्वास करें, ध्यान में अपार संपदा है। दुखमय परिस्थितियां तो बन सकती हैं, लेकिन योग दुख का प्रभाव नहीं होने देता। संसार के संबंध शरीर से शरीर तक हैं। आगे का साथी संसार नहीं है, सब कुछ यहीं का, यहीं से और यहीं तक है। सत्संग, सेवा, सुमिरन की कमाई कभी निरर्थक नहीं जाती, न इस लोक में न परलोक में। शरीर छूटते समय भी संसार सब कुछ छीन लेता है, लेकिन यह निश्चित समझो कि जीवन काल में की हुई परमार्थिक कमाई काल नहीं छीन सकता। उस समय जीव के संसार का कोई भी और कुछ भी साथ नहीं होता, तब भी यही श्रद्धा और आध्यात्मिक संपदा जीव का साथी बनती है। अध्याय पूर्ण हुआ, लेकिन बात नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि बात तो तब बनेगी जब हम ऐसा बनने का संकल्प करें। अध्याय की पूर्णता जीवन की एक नई शुरुआत के रूप में हो। आगे की जीवन यात्रा दृढ़ संकल्प के साथ भोग से योग की ओर हो। श्री कृष्ण कृपा सब पर बनी रहे।
श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्याय के श्लोकों को विस्तार से समझने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा रचित गीता प्रेरणा अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव।